Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start the new part of our economics chapter number 1. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स न्यू पार्ट में क्या है। तो नए पार्ट में आपको ये बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑन वेस्ट। मतलब इकोनॉमिक्स को हमने साइंस बोला है और साइंस का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पे मैं आपको कोई फिज़िक्स या केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। साइंस का मतलब बताया गया है एक थियोरेटिकल नॉलेज। तो एक ऐसा नॉलेज जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएगा। और वेस्ट का मतलब होता है फॉरेन। फॉरेन बताया गया यहाँ पे। वेस्ट मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज़। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे डेवलप हुआ। हालांकि इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो हमारे इंडिया में बना था, जो मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कि चाणक्य ने 2500 ईयर्स अगो पहले, मतलब 2500 साल पहले इकोनॉमिक्स डेवलप किया था। उसके बाद धीरे धीरे फॉरेन में भी ये डेवलप होने लगा, नई नई थियरीज आने लगी। सब एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को अपनी तरह से समझाया है। तो यहाँ पे पहले तो एक ग्रीक फिलोसोफर है, एक फॉरेनर है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एरिस्टोटल। बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स को अलग तरह से बताने की कोशिश की गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिका। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिका का मतलब वही होता है, इकोनॉमिका का मतलब होता है यहाँ पे हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब वही हुआ सेम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई घर का मैनेजमेंट कैसे करना है। हाउस होल्ड मतलब घर कैसे चलाना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत कम पैसे कमा रहा है तो वो अपने घर का बजट बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 आपकी मंथली इनकम है तो आप उस हिसाब से लिमिटेड एक्सपेंस करोगे। अनलिमिटेड एक्सपेंस तो नहीं कर पाओगे। जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं वो भी आपने देखा होगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं। जब भी आप घर का मैनेजमेंट करते हो, अपने घर का बजट बनाते हो, तो उसे इकोनॉमिका बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 आपकी इनकम है तो आप बहुत ही जो बेसिक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरत की वस्तु होती है, चीज़ वस्तु होती है, उस पर ही खर्चा करोगे। फालतू का जो हाईली जो लग्जरियस आइटम होता है, जो एक्सपेंसिव बहुत महंगा होता है, वो आप नहीं खरीदोगे। घर का बजट तो ऐसे ही बनेगा। उस इकोनॉमी का बोला गया। इकोनॉमिक्स को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरह से बताया है। सबसे पहले जो महान इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बहुत ही आगे बढ़ाया फॉरेन में, एडम स्मिथ। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स। बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन मतलब अगर आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे नेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नेशन का मतलब होता है कंट्री। तो अगर आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास, आपके कंट्री में कितना नेचुरल रिसोर्सेस है। यहाँ पे इंक्वायरी इनटू द नेचर का मतलब होता है कि अगर आप अपने कंट्री का वेल्थ बढ़ाना चाहते हो, कंट्री में बहुत पैसा आए, कंट्री में सबके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको आपके कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए और उस रिसोर्सेस को आपको प्रॉपर यूज़ करना है। बिकॉज रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं ना, आपको पता होगा रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। आपने एसएस में पढ़ा है 10th में कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो तो सबके पास लिमिटेड होते हैं, किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो नेशन होता है, कोई कंट्री होती है,
और अगर वो डेवलप करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो तरक्की करना चाहती है, तो पहले उसे अपने कंट्री के रिसोर्सिस के बारे में पता लगाना है और फिर उसे यूज़ करना है, तभी जाके उस कंट्री का वेल्थ बढ़ेगा। द बुक इज ऑल्सो नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। तो शॉर्टकट में अगर बुक का बताया जाए तो एडम स्मिथ की जो बुक थी बहुत ही पॉपुलर हुई थी। बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ का मतलब होता है कि अगर कंट्री का वेल्थ बढ़ाना चाहते हो, कंट्री में पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसा लोगों के पास आए, तो उसके पहले आपको अपने कंट्री के रिसोर्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कोल कितना है, पेट्रोल कितना है, ये सब के बारे में अगर पता होगा तब जाके आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अल्फ्रेड मार्शल जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, वो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताते हैं। बुक लिखी थी उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ स्टूडेंट्स, मार्शल की जो बुक है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, और जो पब्लिश की गई थी 1890 में, 1890 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ मैनकाइंड का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के बारे में होता है पढ़ाई। आप इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ो, उसकी सोच के बारे में पढ़ो। इन ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है जो डेली रूटीन में जो इंसान की जो बिहेवियर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान की जो वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। हाँ स्टूडेंट्स, जो इंसान होता है ना, उसकी वांट्स कैसी होती है, कभी नहीं ख़त्म होती है। अगर आज आपके पास साइकिल है तो थोड़े दिन के बाद आपको बाइक चाहिएगी, बाइक आ गई तो कार चाहिएगी, कार आ गया तो फिर आप बोलोगे मुझे मेरा खुद का एरोप्लेन चाहिए। मतलब जो इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान का जो डिमांड है ना, वो अनलिमिटेड है। एक डिमांड पूरी होगी तो दूसरी डिमांड आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करना है। मतलब इंसान को ये देखना है कि यार मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, मेरी वांट्स तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है कि उस जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर 1000 रुपये है तो उस 1000 रुपये का आप एक्सपेंस कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1000 रुपीज़ है तो सब जगह तो मैं वो खर्चा नहीं कर सकता। वो 1000 रुपीज़ में आप कोई मैकडोनल्ड में भी जाओगे, मूवीज़ देखने भी चले जाओगे, बुक्स भी खरीद ली, कपड़े भी खरीद लिए, तो सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो इंसान को ये स्टडी करना है कि यार जो मेरी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, पहले उस पर खर्चा करूँ। बाद में अगर पैसा बचता है तो फिर आप दूसरी कोई अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हो। It implies everyday life, and everyday life people seeks material well-being। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंसान है उसको एवरीडे लाइफ में क्या चाहिए, मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है कि यार इंसान को सब चाहिए होता है। उसको अगर आप देखो तो एजुकेशन भी चाहिए, उसे हेल्थ फैसिलिटी भी चाहिए, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको फूड भी चाहिए। मतलब इंसान को सब चीज़ चाहिए। फूड ले लो, क्लोथ ले लो, ठीक है। फिर आप देखो तो कार चाहिए, बाइक चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, ठीक है, सब चाहिए होता है। तो इंसान की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि यार अगर आपकी डिमांड इतनी सारी है तो पहले आप अपनी बेसिक ज़रूरत की चीज़ क्या है, फूड है, क्लोथ है। कार और टीवी इतनी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बाद में भी ले सकते हो, पर पहले जिसके भी घर नहीं जिया जाता वो आपको कैसे भी करके अपनी डिमांड को पूरा करना है, ठीक है। एक और इकोनॉमिस्ट है लियोनल रॉबिन्स, ये भी 3rd नंबर के इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 1931 में एक बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो इनकी बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हमें इसमें बताते हैं कि इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। साइंस का मतलब स्टूडेंट्स बता चुका हूँ, नॉलेज है।
जो विच स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर के बारे में बताता है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी इकोनॉमिस्ट आए ना, उन्होंने इंसान के बारे में बताया। ह्यूमन बिहेवियर मतलब मैंने आपको नहीं बताया, ह्यूमन की जो वांट्स है ना बहुत अनलिमिटेड है। एज अ रिलेशन बिटवीन एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव्स। अब इंसान का जो बिहेवियर है ना वो कैसा है कि इंसान को जो रिसोर्सिस चाहिए ना वो सारे के सारे रिसोर्सिस क्या है, स्कैर्स है। अब आप देखो तो स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड है, सारे रिसोर्सिस धरती पे एकदम कम मात्रा में है, सो उसका शॉर्टेज है। तो इंसान को ये देखना है कि वो अपने रिसोर्सिस को कैसे यूज़ करे, बिकॉज सारे रिसोर्सिस के ना यूजेस क्या है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब फॉर एग्जांपल अब आप कोल ले लो, ठीक है, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, कोल से आप कुकिंग भी कर सकते हो। तो कोल के बहुत सारे यूजेस है, पर वो है लिमिटेड। अब ये आपको देखना है कि आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो या आप उससे कुकिंग करते हो। मतलब मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हो। या आप उसको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुकिंग करो। कोल का अगर आपके पास रिसोर्सेज है और वो बहुत लिमिटेड है, तो अब इंसान को देखना है कि यार ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका मैं या तो खाना पकाने में यूज़ करूँ या मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूँ। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इसका यूज़ करते हो। दोनों तरह से यूज़ करने जाओगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी में आप समझो तो कुकिंग के लिए यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मत यूज़ करो, बिकॉज आज तो इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली जो बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो वाटर से बनती है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने बताया रिसोर्सिस, मनी। अब मनी भी तो लिमिटेड ही है, किसी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है, सबके पास लिमिटेड ही होता है। तो वो पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। मैंने नहीं बताया आपको, अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो वो 1000 रुपीज़ का आप कैसे यूज़ करोगे, उसका ऑल्टरनेट यूज़ है, कहीं भी खर्चा करो। वो 1000 रुपये आपके पापा ने पॉकेट मनी दी है तो वो लिमिटेड है, और उसका ऑल्टरनेट यूज़ तो है ही, या तो मैकडी में जाओ, मूवीज़ जाओ, या कपड़े खरीदो, बुक्स खरीदो, कहीं भी जाओ। पर अब डिसाइड ये करना है कि ये लिमिटेड चीज़ को ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस पर खर्चा करें, फालतू की चीज़ों पे खर्चा नहीं करें। वही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। मतलब इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स हमें है ना एक चीज़ सिखाता है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है पता है? बजट कैसे बनाया जाए। बजट ऐसे बनाना है कि जिससे लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपकी डिमांड पूरी हो। लास्ट इकोनॉमिस्ट है पॉल सैमुअल्सन। ये जो लास्ट इकोनॉमिस्ट का नाम पॉल सैमुअल्सन है, जिन्होंने बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, 1947 में लिखी थी। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस 1947 में लिखी थी। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विथ और विदाउट चूजिंग मनी। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो पॉल सैमुअल्सन है इनकी डिफ़ाइन थोड़ी बड़ी है, पर देखिए स्टूडेंट, सबकी डिफ़ाइन अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको सब एक जैसी लगेगी। ओके, तो बहुत इजी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि जो लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो कैसे रिसोर्सिस को चूज़ करते हैं। देखो, या तो पैसे को चूज़ करते हैं, पैसा भी लिमिटेड है, उस वो भी स्कैर्स है, तो उसका भी ऑल्टरनेट यूज़ है। या तो पैसे के बिगर भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे रिसोर्सिस कोल है, वाटर है, पेट्रोल है। तो इंसान को ये देखना है कि रिसोर्सिस को कैसे चूज़ किया जाए, बिकॉज पैसा हो या और कोई रिसोर्सिस हो, सबके सब स्कैर्स ही है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। और सारे रिसोर्सिस का ऑल्टरनेट तो होने ही वाला है, सारे रिसोर्सिस का ऑल्टरनेट है। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, मतलब इंसान को ये देखना है कि यार अगर मैं सामान बनाता हूँ तो
सामान तो मैं बना दूंगा, पर उसके लिए जो रिसोर्सिस चाहिए वो क्या प्रॉपर है मेरे कंट्री में? अगर रिसोर्सिस नहीं है तो मुझे फिर उसका ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल अगर आप देखो तो अब फैक्ट्रीज में गाड़ियाँ बना रहे हो, कार बना रहे हो, या तो अब कार तो बना रहे हो, पर आपको सबको पता है पेट्रोल जो है वो तो लिमिटेड है। तो इससे अच्छा है कि भाई रिसोर्सिस तो बहुत कम है, तो आप ऐसी गाड़ी बनाओ जो सीएनजी से चले। सीएनजी तो अनलिमिटेड है। तो अगर आप सीएनजी वाली गाड़ियाँ बनाते हो तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल का रिसोर्सिस बहुत ही कम हो गया, तो गाड़ी तो बराबर चलेगी नहीं। राइट। तो आप ऐसी कोई यूज़ करो, जैसे भाई सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ यूज़ करो, जो सूरज की रोशनी से चलती है, आपको पता ही होगा। ऐसी गाड़ियाँ बनाओ ना, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है, वो अनलिमिटेड है धरती पे। तो ऐसे रिसोर्सेज बनाओ जो आपको फ्यूचर में भी अच्छे से यूज़ हो। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी इतनी डिमांड नहीं रहेगी। तो आपको ये देखना है कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम कॉमोडिटीज़ को बनाएं और लोगों के बीच में उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या होगा, आपको भी फ़ायदा रहेगा और फ्यूचर में आने वाले लोगों को भी फ़ायदा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपको ये वीडियो के साथ डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर सेंड करूँगा, जो आपको अच्छे से समझ के लिखकर मुझे होमवर्क में सेंड करना है। वीडियोस में डाउट हो तो प्लीज़ कॉल मी।